दे देती है तमाम ऐसी अगर ये लड़की जान देती है या इसके साथ कुछ भी होता है, उसके साथ पूरी प्रशासन भी जिम्मेदार होगी। पहली बात तो प्रशासन जिम्मेदार होगी। रही बात और इनके जो घर परिवार है, सास ससुराल के जो लोग हैं, पति हुआ, ननद हुआ, जेठ जेठानी, जो भी इनकी फैमिली मेंबर हैं, वो सब इसके जिम्मेदार रहेंगे। क्योंकि हमेशा बोलती है अगर दीदी मैं मुझे वो लिवा के नहीं गए तो मैं सुसाइड कर लूंगी। ठीक है, ये कहाँ, इस अवस्था में कहाँ जाएंगी? उस लड़कियों को कैसे भी करके आप लोग कहीं से भी करके उसको यहाँ पे लेके आइए। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय अम्बेडकर नगर जिले में है और एक ऐसी अबला लड़की की एक ऐसी कहानी है जो कि आज मुसीबत की मारी दर दर भटक रही है और दर दर जो है न्याय की गुहार लगा रही है और आज जो है इनके साथ कोई खड़ा नहीं है। मामला ये है कि ये जो है एक लड़के के प्यार के झांसे में पड़ती हैं और लड़का जो है प्यार का झांसा दे करके इनके साथ जिस्मानी शोषण करता है और जब ये प्रेग्नेंट होती हैं तो इनको जो है ठोकरें मार करके जो है वो भाग जाता है। आइए हम जो है इनके साथ में हैं और इनके साथ में दूर से आई हुई हैं और ये इनका जो है क्या कुछ संबंध है, कैसे आई कैसे जानी, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप जो बगल में देख रहे हैं ये जो है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जो हमारे देश में, हमारे जो है भारत देश की एक मानवता के नाम से जाना जाता है कि अगर कोई मुसीबत में होता है तो यहाँ पर कोई न कोई एक भगवान के रूप में या इंसान के रूप में लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। आज इनके मुसीबत में एक मदद के रूप में, मददगार के रूप में जो है हमारे बीच में जो है आप जो देख रहे हैं, आप हम इन्हीं से जो है नाम और इनका पता जानने का प्रयास करेंगे और जो है इस घटना में किस तरीके से इनके साथ ये खड़ी हैं ये भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान है जी। क्या कुछ जो है इनकी आप मदद में कैसे? जी, मैं एल्बम शूट करने गई थी तो हमारी इनकी मुलाकात हुआ था जी। तो उसके बाद मैंने इनसे पूछा कि आप मैरिड हैं, मतलब इस सिचुएशन में मैंने इनको देखा जी। तो बोली मेरी मजबूरी है कि जो मैं काम कर रही हूँ। मैंने बोला क्या मजबूरी है? तो इन्होंने मुझसे बताया कि मैं लव मैरिज शादी की, ठीक है ना, लव मैरिज मैंने शादी किया। तो मैंने इनसे बोला अच्छा तो फिर बात क्या है, मजबूरी क्या है बताओ मुझे, लव मैरिज तो शादी किए हो। तो बताई मैंने शादी किया। पहले उसने मेरे को प्यार का झांसा दिया, प्यार का झांसा दिया। फिर इन्होंने, अच्छी बात तो है इन्होंने कोर्ट मैरिज किया, सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कोर्ट मैरिज शादी किया। तो शादी होने के बाद इनको उसने दिल्ली लिवा के गया घुमाने फिराने के लिए। तो 6-7 महीना साथ में रहा उसने। साथ में रहने के बाद अब इन लोग के बीच में बता रही थी कि रूम पे कोई आता था, कोई, मतलब ये दोनों साथ में रहते थे। जब फोन, उसके मोबाइल पे फोन आता था कि मतलब 2-2 3-3 दिन वो लड़का गायब रहता था, ठीक है ना, इनके रूम से। तो इन्होंने बोला कि मैं उस चीज़ को इग्नोर कर रही थी कि ताकि चलो मेरा पति आज ना तो कल सुधर जाएंगे। रही बात, इनके जो हस्बैंड है वो ऑर्केस्ट्रा चलाते थे, तो ऐसे लोग को क्या भरोसा है। तो ऑर्केस्ट्रा चलाते थे। बताती थी कि 12 बजे रात को फ़ोन आता था, 1 बजे रात को फ़ोन आता था। उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया था। इनको दिल्ली से छोड़ के वो चला गया था उस लड़की के साथ। फिर चलिए ठीक है, समझाने बुझाने पे बताती हैं, वो आया रूम पे, फिर घर पे लिवा के आया। घर पे लिवा आने के बाद इन दोनों का क्या बात विवाद हुआ कि यहाँ से गया, बोला कि झांसा दिया बाबू मैं जा रहा हूँ, जो भी गलती हुआ मेरे को माफ़ करना। इनके बताने के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ जो इन्होंने बताया है। तो लिवा के घर पे जब लिवा के आया, मतलब ये रूम पे, घर पे तो छोड़ा ही नहीं, ये रूम लेके रहती हैं। कहता है कि मैं, मम्मी पापा मान जाएंगे तो मैं आपको घर पे लिवा के चलूँगा। तो मैं ये कह रही हूँ हर लड़कियों से और हर लड़कियों से, जब प्यार किए, जब शोषण किए, जब घुमाए फिराए थे, मम्मी पापा से नहीं पूछे तब माँ बाप वो नहीं होते हैं। पहले ही पूछना चाहिए था कि मेरे माँ बाप रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तब मैं इनसे शादी करूँ। सही गलत है? तो इन्होंने उसके बाद पे आके बोला ठीक है जाइए आप घर पे। घर से जब वो गया तब से अभी तक इनका उसका कुछ पता ही नहीं चला। इनका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। रो भी रही हैं, 7 महीने के पेट में इनके बच्चे भी हैं। इस समय इनको बेड रेस्ट करना चाहिए, इस हाल में है। ये लड़की आज भी काम खोज रही है, काम मिल जाए कि मैं अपना रोजी रोटी चला सकूँ। इस दशा में? हाँ, इस दशा में ये लड़की काम ढूंढ रही है कि मुझे काम मिले। अपना अभी रूम का बताती हैं, देखिए राशन पता ही कुछ भी नहीं है, तो सब रो रो के मेरे को बताई है। तो उसके बाद मैं आई, अभी रूम रेंट है 15,000 इनको रूम रेंट देना है, ठीक है। ये कहाँ, इस अवस्था में कहाँ जाएंगी? उस लड़कियों को कैसे भी करके आप लोग कहीं से भी करके उसको यहाँ पे लेके आइए, चाहे प्रशासन के द्वारा, चाहे आप लोग मीडिया के द्वारा, आप ऐसा उसको लिवा के आइए कि इनको लेके जाए कि, और जब तुमको भागना ही था तो शादी क्यों किए तुम, शादी क्यों किए तुम? तो जब तुमको माँ बाप से डर था, जब लिवा के गए दिल्ली घुमाए, हाँ वहाँ घुमाए, जब प्यार का झांसा दिए
तो आज क्यों वो चीज़ नहीं, आज भी माँ बाप से ऊपर हो जाओ, आज ना तो कल माँ बाप तो अपने बच्चे को मार के फेंक नहीं देंगे, अपने साथ लेके रहो इनको। माँ बाप आज ना तो कल तुमको प्रॉपर्टी नहीं मिलता, तुम प्रॉपर्टी के लिए बताते हैं कि जब बोलता है कि मेरे माँ बाप कहते हैं अगर वो लड़की आएगी तो मैं ज़मीन जायदाद से तुमको दखल अंदाज कर दूंगी। कैसी बात है सीमा? हाँ ऐसे बात है। तो उनके इनके घर वाले- पापा बोले हैं कि अगर वो आए उसको सिमवा के लेके आएंगे तो हम तुम्हें खेत बाड़ी घर द्वार नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। हाँ ये इसी रूम पे खुद आया था 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे फ़ोन आया था, एक बार 2 बार काट दिए हैं, तीसर के बार हम उठवा लिए हैं। बोले पूछो कौन है, तो वो लड़की बोल रही आप से बोल रहे हो, कह नहीं फ़ोन रखा हम ना पहचाना थी तो के हम रहनी है तो कहाँ से पहचानी है। मतलब किसी लड़की का बराबर फोन आता हाँ। है? रही बात सर, इनको प्यार का झांसा दिया गया है, ठीक है ना। लड़कियां भी होती हैं, देखिए प्यार करना गलत बात नहीं है, आज के डेट में अच्छे भी लोग मिल जाते हैं, बुरे भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो लड़का इनके साथ समझ लीजिए ना शोषण किया है और इनको मानसिक रूप से इनको प्रताड़ित भी किया हो, ठीक है ना। और इनको समझ ले पूरी तरीके से ये अनाथ है, ना इनके माँ है ना बाप है, कोई भी इनके साथ में खड़ा भी नहीं है। मतलब बचपन में इनके माँ बाप गुजर गए हैं, इन्होंने हमसे सारी बात बताया है। अच्छा, मतलब जैसे आपने इनको देखा कि अनाथ हैं तो इसीलिए जो है आप इतनी दूर से इनके मदद में आए हैं। सर मैं आजमगढ़ से आ रही हूँ, केवल मुझे, मैं आज भी बोल रही हूँ, ऐसे ही सब लोग मेरा अपना प्यार आशीर्वाद मुझे मेरे ऊपर बनाए रहें, ठीक है। मैं हर समाज सेवा करूँगी, जहाँ पे गरीब लड़कियाँ उठ नहीं पा रही हैं मैं हर किसी के साथ खड़ी हूँ। और हर लड़कियों से मैं ये बोलना चाहती हूँ, लड़कों पे कभी भरोसा ना करें, कभी प्यार के चक्कर में ना पड़ें। और जिसके पास जो पड़ जाती है ना प्यार मोहब्बत, बस 6 महीने साल भर तक का होता है, फिर सब लात मार के फिर छोड़ देते हैं। अच्छा मुस्कान जी, इस गर्मी के मौसम में कोई अपने कार्य के लिए घर से नहीं निकल रहा, और लेकिन आपको मन में कैसे आया कि हम चलें जो है सीमा की मदद करें? क्योंकि मुझे देखिए मैं भी एक लड़की हूँ, ऐसा नहीं है कि कभी मेरा भी समय खराब हो सकता है, ठीक है। मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लड़की की पीड़ा समझ सकती हूँ, तो मुझे इनकी फीलिंग मेरे को समझ में आई। इतनी प्रताड़ित की इस अवस्था में कोई भी देखेगा वीडियो वो भी इनसे मिलने आएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये छोटी चीज़ नहीं है। इस अवस्था में माँ बाप के पास रहती है लड़कियाँ, अपने पति के पास रहती हैं, पति उसके पास रहता है कि मेरी बीवी को कुछ कमी ना पड़े, ऐसे अवस्था में लड़की अकेली है। सब मिला जुला करके जो है अकेले हैं, और इनका अगर देखा जाए तो राशन पताई का भी डब्बा खाली दिख रहा सब है। डब्बा सर खाली है, कुछ भी बताती हैं कि अब क्या बताएं, जो भी राशन पताई था, मतलब पैसे कौड़ी यहाँ वहाँ से सब देते हैं कि वो अपना राशन पताई भरा के खा पी रही हैं। अभी तो रूम का रेंट जो मकान मालकिन है अभी डांट रही थी इनको कि तुम रूम खाली करो, तुमको यहाँ रहना नहीं है। ये कहाँ जाएगी इस अवस्था में? माँ बाप भी तो नहीं है कि हाँ चलो मेरे माँ बाप बुला रहे हैं मैं वहाँ चली जाऊँ, कहाँ जाएंगी? और जो झांसा दिया पहले आप लोग उसको पकड़िए, और प्रशासन भी साथ नहीं दे रही है, प्रशासन भी साथ नहीं दे रही इनका। और बताइए, सब कहते हैं कि प्रशासन हर इंसान के लिए, अच्छे बुरे के लिए, सबके लिए हो, प्रशासन भी तो साथ नहीं दे रही है, कहाँ जाएंगी अब? आप लोग से यही निवेदन है कि प्रशासन का साथ लीजिए, सपोर्ट कीजिए, और भी मीडिया और भी इनका इंटरव्यू ले, और कैसे भी करके अपने घर जाए, लड़का आके इनको लिवा के जाए। जो मतलब कि तमाम घटनाएं घटती हैं मुस्कान जी, लेकिन फिर भी जो है लड़कियां जो है आखिर में लास्ट में परेशान होती हैं लड़कियां। लोग कहते हैं कि लड़के 1000 गलती करें उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, और लड़कियां अगर थोड़ी सी भी अगर गलती कर गई तो उनको पूरा समाज जो है प्रताड़ित करने लगता है। आज अगर देखा जाए तो क्या आपको देश या समाज या गाँव के लोग ताना वाना भी कुछ मारते हैं क्या, कि आप तुम ऐसा कर्म क्यों, ऐसा भोगोगे, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे? क्या ऐसी भी बातें होती हैं? नहीं मतलब इधर तो सब लोग मतलब इधर नहीं बोलते हैं, लेकिन घर परिवार गांव गाड़ा सब लोग बोलते हैं जी। बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। क्योंकि मुस्कान जी लड़कियां उससे पीड़ा में होती हैं, लोग इतनी मतलब प्रताड़ना कर देते हैं, टॉर्चर कर देते हैं कि लड़कियां जो गलत कदम उठा लेती हैं। जो तो सर सब कहते हैं अरे लड़कियां पढ़ाओ देश बढ़ाओ कहते हैं ना सब, तो ये कहाँ से फिर सब बोलते हैं? बोलना ही नहीं चाहिए। फिर जब हर जगह लड़कियां झुक रही हैं, हर जगह लड़कियां प्रताड़ित हो रही हैं, तो ये लिखा कौन है, कहा कौन है? बताइए ना आप लोग, हम आप लोग से सवाल करें। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हाँ, अभियान बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये कहाँ सा अभियान है? बताइए ना हमें, जब लड़कियां आज तो ये सामने आपकी रो रही हैं, देखिए ना। लोग कहते हैं कि योगी जी की सरकार है, और अगर कोई लड़कियों के साथ थोड़ा सा छेड़खानी भी करता है तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। लेकिन हम नहीं कहेंगे कि योगी जी तो वहाँ से नहीं देख रहे हैं इनके मामले को, लेकिन जो नज़दीकी अपने थाने पे जा रहे हैं यहाँ पर इनकी कोई सुनवाई नहीं हो तो योगी जी नहीं देख रहे हैं, हम मान रहे हैं, तो योगी जी की जो प्रशासन है, जो तहसील पे थाने पे जो बैठ रही जो प्रशासन, उनको तो बोलना चाहिए, उनको तो सपोर्ट करना चाहिए, वो आके सपोर्ट करे ना।
अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी योगी जी ये नहीं बोले कि नहीं सपोर्ट मत करो। प्रशासन किस लिए, इसीलिए ना कि सबका हेल्प कर सके। अबे कहाँ जाएंगी। इसी तरीके से तमाम लड़कियां टूट जाती हैं और थाने होने के सामने ही अपनी जान को कभी कभी दे देती हैं। तमाम ऐसे अगर ये लड़की जान देती है या इसके साथ कुछ भी होता है, उसके साथ पूरी प्रशासन भी जिम्मेदार होगी। पहली बात तो प्रशासन जिम्मेदार होगी। रही बात और इनके जो घर परिवार है, सास ससुराल के जो लोग हैं, पति हुआ, ननद हुआ, जेठ जेठानी, जो भी इनकी फैमिली मेंबर हैं, वो सब इसके जिम्मेदार रहेंगे। क्योंकि हमेशा बोलती है अगर दीदी मैं मुझे वो लिवा के नहीं गए तो मैं सुसाइड कर लूँगी। क्योंकि इस अवस्था में अभी इनका माइंड है, अकेले रूम में रहते भी कुछ कर ही ली तो उसके जिम्मेदार कौन होगा। तो मुस्कान जी, आप किस तरीके से इनकी मदद करने के लिए तैयार हैं? कितना सहयोग करेंगी आप? किस तरीके से? जितना हो सकता है मेरे से मैं उतना इनका पूरा फुल सपोर्ट करूंगी। अगर मुझे जहां तक जाना पड़े मैं वहां तक इनके साथ जाऊंगी। चाहे प्रशासन से भी लड़ना पड़े मैं उससे भी लड़ सकती हूँ। मैं इनका पूरा फुल सपोर्ट करूंगी। ससुराल में भी जाना पड़ेगा मैं वहां पे भी जाऊंगी, मैं वहां पे भी जाऊंगी। और उस लड़के को अगर जब तक इनको ये है, देखिए मुस्कान जी हैं। और कहने का मतलब ये है कि लोग कहते हैं ना कि अगर कोई मुसीबत में होता है तो कोई न कोई एक भगवान के रूप में उसके साथ आकर के मदद के रूप में करता है। और आज जो है इन सीमा के साथ जो है भले ही पूरा समाज या घर परिवार साथ छोड़ दिया हो, लेकिन मुस्कान जी जो है आजमगढ़ से आई हैं और इन्होंने कहा कि मैं लास्ट तक जो है साथ दूंगी। सीमा जी जो है क्या कुछ कहना चाहेंगी? जो है मुस्कान आपको साहस दिलाती हैं, फ़ोन में समझाती बुझाती हैं? हाँ, बहुत समझाती हैं। क्या फ़ोन में कहती हैं कि इस दुनिया में रहने का इच्छा नहीं? मैंने बोला है कि देखिए हमसे हमेशा बोलती हैं दीदी मैं सुसाइड कर लूँगी, दीदी मैं सुसाइड कर लूँगी। मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया? आज भी ये लड़की उसके प्यार में इतनी पागल है, उसको इनकी फीलिंग समझ में नहीं आ रही है। उन्हीं के चक्कर में उन्हीं के बारे में सोच के रोती रहती हैं कि उन्होंने मेरे साथ झूठा वादा किया, ऐसे ऐसे मेरे से बोला उसने। इनको तो भरोसा दिलाया और इन्होंने विश्वास कर लिया उसके बाद पे, ठीक है ना। ये रोती रहती हैं कि दीदी मैं मर जाऊंगी, मैं सुसाइड कर लूँगी। आज तो हद हो गया था, तो आज मैं आजमगढ़ से चल के इनसे बस मिलने ही आई थी। और मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे मीडिया भी व्यवस्था होगा, ये सब नहीं पता था मुझे। और रही बात, आप लोग को बहुत अच्छी धन्यवाद कि आप लोग जो यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल, जो है आप देख सकते हैं कि सिर्फ जो है आंसू बह रहे हैं सीमा के। और ऐसे में बहुत ही जान लीजिए कि अंतरात्मा से दुखी हैं और ये सिर्फ न्याय की आस में है कि हमको जल्द से जल्द न्याय मिले। जो है सीमा जी, आज भी जो है अभिषेक के प्रति जो है आपके मन में क्या कुछ भावना है कि किस तरीके से आप ठगी गई, या जो और भी लड़कियां देख रही वीडियो उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे जो जिस मुसीबत है किसी के जीवन में और इस तरीके से मुसीबत ना आए? अब कुछ नहीं बोलेंगे हम, पूरे तरीके से आप टूट चुकी हैं। और ऐसे में क्या कुछ इनसे सवाल किया जाए? और अगर देखा जाए तो घर में जो है राशन पानी कुछ भी नहीं है। राशन पानी सर कुछ भी नहीं है घर में। ये समझ लो कैसे जी रही हैं, ये तो इनका आत्मा ही बता सकता है, क्योंकि हम लोग साथ में नहीं रहते हैं। देख रहे हैं आप, ना डिब्बा है ना उसमें राशन है ना पता ही है। सोचिए कि रहती कैसे हैं। इस हाल में तो उसको रहना चाहिए इनके साथ ना। और मैं हर लड़कियों से ही बोलना चाहूँगी कि कभी भी किसी पे भरोसा मत करना। जहाँ माँ बाप शादी कर दिए उसी पे करना, क्योंकि कल का कुछ होता है तो माँ बाप साथ में खड़े हो जाएंगे, होंगे ना। अगर आप कुछ पति करता या सास ससुर करते हैं तो माँ बाप साथ में खड़े हो जाएंगे। अगर प्यार मोहब्बत से शादी करेंगे तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है आज के डेट में। और लड़कों का हर जगह तो हम तो यही कहते हैं ना, ऐसे लड़कों को तो बीच चौराहे पे चप्पल मारना चाहिए। जी जी हाँ, क्या कुछ सिस्टम में सुधार होना चाहिए? क्योंकि ये जो है घटनाएं आए दिन घट रही हैं, लड़के शोषण करके छोड़ दे रहे हैं। क्या कुछ सिस्टम में या कानून में सुधार होना चाहिए कि लड़के इस तरीके की हरकत ना करें? सर मैं यही कहती हूँ, अगर प्रशासन टाइट रहे ना तो आज लड़कियाँ घर से बेघर ना हो। अगर हम कहते हैं लव मैरिज भी करना गलत बात नहीं है। अगर प्रशासन, हम कहते हैं हर जिले पे जितने भी तहसील पे पुलिस थाना जो भी रहते हैं, अगर वो सब जितनी महिला लेडीज़ पुलिस हैं जो भी खड़े हो जाना तो आज इनको दिन देखना नहीं पड़ता। अगर मैं वहाँ से आ सकती हूँ, क्या यहाँ से जितनी भी तहसील के जो भी पुलिस हैं थाने से क्या जा नहीं सकती हैं? मेरा इनसे क्या लाभ है? कुछ लाभ नहीं है। आपके पास तो सरकारी वर्दी है, सब कुछ आपके पास है, आपके पास तो पूरा हर एक चीज़ से आप मतलब हेल्प कर सकती हैं। मेरे पास तो कुछ नहीं है। अगर हर लड़कियों के अंदर ये चीज़ आ जाना तो लड़कियां कभी रोएंगी नहीं। अगर और भी कोई लड़की वीडियो देख रही है, हो सकता है को अपनी बात को घर वालों से ना कह सके, हो सकता है कि आप एक जो है औरत हैं, आप एक महिला हैं, तो अगर और लोग भी
मदद आपसे चाह रहे हैं, तो क्या जिस तरीके से आप सीमा जी के साथ में खड़ी हैं, या आजमगढ़ या अम्बेडकर नगर, दूर तो जाना संभव है, लेकिन जो आजमगढ़ अम्बेडकर नगर या जौनपुर सुल्तानपुर की कोई मजबूर लाचार लड़की है, उसके मन में आत्महत्या का ख्याल आ रहा है, तो क्या अगर वो आपसे मिलना चाहे, आपसे मदद की गुहार लगाए, तो आप उनकी मदद करेंगी? यस सर, हम जरूर करेंगे। हम हर लड़कियों, मैं एक समझ लीजिए अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं समाज सेवा बनना चाहती हूँ। जैसे हमारा यही सवाल है इसमें, और हम पब्लिक को बताना चाहेंगे कि क्या कुछ कर रहे हैं कि जिससे कि आप जनता की सेवा, क्योंकि हमने आपका एक इंटरव्यू में देखा कि आपने कहा था कि मैं जो है वृद्धाश्रम खोलूंगी समाज सेवा के लिए, तो इसके लिए आप बीच में क्या प्रयास कर रही हैं, किस तरीके से पब्लिक का प्यार आप चाहती हैं, क्या कुछ करने का सपना है आपका? मैं ये सोचती हूँ सर, देखिए पब्लिक मुझे प्यार दे या ना दे, मुझे प्यार दे या ना दे, मैं खुद के बल से मैं इतना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आज भी मैं कुछ नहीं भी कर रही हूँ, फिर भी मैं आज भी वृद्धाश्रम खोल सकती हूँ जी, आज भी मैं कर सकती हूँ। मैं और हर लड़कियों से बोलूँगी, अगर किसी को भी ऐसा परेशानी हो, डिप्रेशन हो, या ऐसा किसी का भी मैटर हो, वो आके मेरे से या मेरे कॉल भी कर सकता है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मैं हर प्रकार का मैं सपोर्ट कर सकती हूँ। आने वाली भी चीज़ रहेगी, अगर कितों भी दूर रहेगा मैं आ भी सकती हूँ, मिल भी सकती हूँ। जैसे इस वीडियो पर जो अगर कोई देख रहा है, वो कमेंट करके अपनी मदद की गुहार लगा सकता है आपसे, लगा सकता है, तो मैं हेल्प करने के लिए सर तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। और मैं हर लड़कियों से ही बोलूँगी, कभी भी सुसाइड करने की कोशिश मत कीजिएगा। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। जिंदगी जी के दिखाओ, अगर जो छोड़ भी रहा है ना, उसको ऐसा जी के दिखाओ, ऐसा कुछ अच्छा काम करो कि उसको आने वाले टाइम में सोचे कि मैंने उसको क्यों छोड़ा। हर लड़कियों से मैं यही बोलूँगी। इनके घर परिवार के लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? इनके घर परिवार के अगर वीडियो मेरा देख भी रहे हैं, तो यही कहना चाहूँगी, इज्जत के साथ, जैसे इनको ले मतलब शादी किया कोर्ट मैरिज, जैसे इनको घुमाने लिवा गया दिल्ली, तो ऐसे इज्जत से इनको अपने घर लेके जाए। अगर नहीं लेके जाता है तो फिर वो समझ लेगा कि मुस्कान भी क्या चीज़ है। प्रशासन भी अगर साथ देती है तो ठीक है, नहीं प्रशासन को लेके वहाँ पे आएंगे हम। अगर प्रशासन भी नहीं आती तो हम और आगे जाएंगे। हाँ, मतलब जितना हो सकेगा एक कानूनी सिस्टम के अंतर्गत, उतना आप इनके साथ खड़ी होकर के इनकी मदद करेंगी? यस सर, जितना हो सकता है। अगर योगी दरबार जाना पड़ेगा, मैं वहाँ पे भी जा सकती हूँ। हाँ, और मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि अगर अभिषेक का परिवार अगर इस वीडियो को देख रहा है, आप जो है एक बार लास्ट में पता बता दीजिए कि अभिषेक का घर कहाँ है। जो अभिषेक का घर है जो है तिलक टांडा, जहांगीरगंज थाना। जहांगीरगंज थाना पर? हाँ जी। अभिषेक यादव उनका नाम है? अभिषेक यादव जी। उनके पिता का क्या नाम है? राम बुझारत यादव। राम बुझारत यादव। तो अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा लास्ट में बता दीजिए उस परिवार से क्या कहना चाहेंगे, अभिषेक से या अपने सास ससुर से? अपने सास ससुर से और अभिषेक जी से बोल रहे हैं कि जैसे मतलब अपने पहले माई बाप से नहीं पूछे थे, अब मतलब अपने माई बाप के चक्कर से हमके छोड़त हूँ। जैसे मतलब शादी मतलब कैले रहना, वैसे हमके लिवा के अपने घरे चलना, जैसे अपने दरवाजे में रखी हैं वैसे हम रहा। अच्छा, जैसे आप जो कह रहे हैं कि माँ बाप के चक्कर में छोड़ रहे हैं, कैसे आपको पता चला कि वो माँ बाप की वजह से छोड़ रहे हैं या किसी और वजह से छोड़ रहे हैं? अब जैसे माँ बाप के कहने पे छोड़ रहे हैं, अब कोई और चढ़ा रहा है ये नहीं पता है, लेकिन हमें इतना उनसे कहते हैं कि अपने माँ बाप की वजह से अगर छोड़ रहे हैं तब भी लिवा के चलो, और नहीं छोड़ रहे हैं उनकी वजह से तब भी लिवा के चलो। मतलब इस दशा में आप जा ही कहाँ सकते हैं, आपके सारे रास्ते बच्चा भी यहाँ सारे रास्ता सारी बंद हो गई है। अब समझ में नहीं आ रहा, मरने के सिवा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पूरी तरीके से जो है सीमा प्रजापति हैं टूट चुकी हैं, और इनके सामने दो ही रास्ते हैं, या वो घर परिवार वाले अपना लें या इस दुनिया को छोड़ दें। अब मामला जो है प्रशासन के ऊपर है, प्रशासन के लोग इनको क्या न्याय देते हैं, ये एप्लीकेशन देते देते जो है थक गई हैं, और लास्ट में जो है इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। तो हमारा वीडियो जहां तक जाता है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर घर परिवार वाले देख रहे हैं इस वीडियो को, तो हम चाहेंगे कि आपका परिवार है, आप इसको अपना लीजिए, जो भी है समझौता है, गलत सही जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि जो इनकी दशा है, ऐसे दशा में इनको एक सेवा की ज़रूरत है, एक जो है टेंशन मुक्त रहने की ज़रूरत है, और ऐसे में इनको डिप्रेशन दिया गया, तो ऐसे में एक जान नहीं बल्कि दो जान जाएगी। क्यों मुस्कान जी, दो जान जा सकती है? अरे जान क्यों जाएगी, अगर जान चली जाएगी, क्या वो अभिषेक सोच रहा है? मुस्कान जी ने बहुत ही जान लीजिए कि एक शेरनी का जो है इन्होंने फर्ज अदा किया है कि लोग कहते हैं कि जब औरतों को जो कुछ भी होता है, अगर वो अपने पर आ जाएं तो कुछ भी कर सकती हैं। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि वो परिवार ये समझ ले, ये कोई धमकी नहीं है, आज मजबूरी इस तरीके से कहना, क्योंकि आज 7 महीने की जिस अवस्था में ये है, जो भी सुनेगा उसको गुस्सा आएगा।
तो ऐसे में अगर इनके साथ कुछ हादसा होता है इसका जिम्मेदार पूरा परिवार होगा। मैं ये कह रही हूँ, अभिषेक की बहन नहीं होगी, उसके घर पे फैमिली नहीं होगी, अगर एक अच्छे घर से होगा तो इतना समझ में आएगा कि मेरी बीबी किस सिचुएशन में है, किस हाल में है। अगर उसकी माँ को पीड़ा हुआ होगा तो आज उसकी माँ भी समझेगी कि मैंने कैसे मैंने जन्म दिया अपने 3-4 बच्चों को। ठीक, अगर वो इतनी समझदार होगी तो अगर एक माँ की जैसे उसने 4 बच्चों का जन्म दिया है, किस पीड़ा से उसने जूझा है, अगर इतना ही सेंस होगा ना तो आके इज्जत से अपनी बहू को लेके जाएं। अगर नहीं लेके जाते तो उसके बाद फिर वो सब समझ लेंगी कैसे क्या होता है। बिल्कुल जो है अभी तो मतलब कि यहाँ पर लोगों से प्रार्थना किया जा रहा कि आप जो है आइए, सीमा के साथ खड़े होइए, इनका जो भी हो सकता है अपने परिवार के रूप में जो है इनको स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपका बेटा अभिषेक ने इनसे शादी किया है, कोर्ट मैरिज भी किया है, वो सारे प्रमाण हैं इनके पास। सर शादी हुआ है, भागी तो नहीं है ना, लेके भागी नहीं है ना, तो हम ये कहते हैं इनके साथ पूरा सबूत है और कानून अंधा नहीं है, प्रूफ सबके पास है। ठीक है ना, गवाह भी इनके पास है, सब गवाह देने के लिए तैयार हैं। जब इन्होंने कोर्ट मैरिज किया है तो कोई इनको हरा नहीं सकता और कोई इनको झुका नहीं सकता है। जो लड़कियां भाग जा रही हैं वो तो शान से रह रही हैं, तो कोर्ट मैरिज की हैं। हाँ, ये तो कोर्ट मैरिज की हैं। तू अगर कोर्ट मैरिज नहीं करता, अगर तू भगा के लेके जाता, तेरे पास ऑप्शन होता तू इनको छोड़ देता। कोर्ट मैरिज हुआ है, कभी भी तू छोड़ नहीं सकता। अगर मेरी बात तू सुन भी रहा होगा ना, तू छोड़ नहीं सकता इनको। कहीं ना कहीं से किसी भी हाल में तू इनको लेके जाएगा, आज ना तो कल तू लेके जाएगा। और इनके साथ जो जिस हाल में है, यही बोलूँगी जितना जल्दी हो उतना ही जल्दी तू कर। बिल्कुल जो है जितना जल्द आप जो है इनको जो है अपना परिवार स्वीकार कर ले रहे हैं। जिस तरीके से आपने इनके साथ वादा किया, आपने इनका शारीरिक शोषण किया, मानसिक शोषण किया और आज ये डिप्रेशन में जी रही हैं और इस कमरे पर अकेले रहती हैं, तो तुम लोगों को खुद जो है, जैसे इन्होंने कहा कि जो उनकी अभिषेक की माँ है, आपने जो है 4 बच्चों को अगर जन्म दिया है तो आप एक माँ होकर के एक माँ की पीड़ा को समझ सकती हैं। आज ये माँ बनने वाली हैं, 7 महीने की प्रेग्नेंट है, ऐसे में इनको आराम की ज़रूरत है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं, हमसे ज़्यादा तो आपको खुद जो है माताजी पता होगा। तो आपसे हमारा विनम्र निवेदन है, पूरे परिवार से विनम्र निवेदन है, बुझारत जी उनके जो पिताजी हैं आपसे भी निवेदन, आप एक बुजुर्ग हैं और आप जो है इनको इस तरीके से पीड़ा में मत छोड़िए, नहीं तो इनकी जो बद्दुआ होगी वो आपको जो शांति नहीं लेने देगी। और कोई हादसा हो गया तो फिर आप लोग जानिएगा, जो भी शासन प्रशासन या जो भी कुछ कार्रवाई होगी वो तो आप लोगों को झेलना पड़ेगा। तो ऐसे में अच्छाई यही है कि आप जो है इनको लेके जाइए और प्यार मोहब्बत से अपना जीवन बिताइए। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोगों की क्या राय